हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएस मेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 9 को। आर्टिकल नंबर 9 को बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक फ़ोन है और उसमें आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद जियो की सर्विसेज जब आपको अच्छे नहीं लगने लगते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, दूसरे नेटवर्क में स्विच करते हैं। अब जब दूसरे नेटवर्क में स्विच करते हैं तो पोर्ट के ज़रिए आप दूसरे नेटवर्क में स्विच कर सकते हैं, जिसमें आपका नंबर भी चेंज नहीं होता है और सर्विसेज भी आपको बेटर मिलने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आप ये समझिए कि अगर आप दूसरे नेटवर्क में स्विच करते हैं तो आप पहले नेटवर्क के सर्विसेज को यूज़ तो कर नहीं पाते हैं। जस्ट ऐसा ही हाल है हमारा आर्टिकल नंबर 9 में। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम मान लीजिए श्याम है और यह व्यक्ति 26 जनवरी 1950 यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था, यानी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के प्रारंभ होने से पहले ही इसने क्या किया है, किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। ठीक है, हो सकता है यूएसए या हो सकता है ब्रिटेन या फिर कोई अन्य कंट्रीज़ का ये नागरिकता प्राप्त कर लिया, सिटीजनशिप प्राप्त कर लिया है। तो इसे भविष्य में ये अधिकार नहीं होगा कि वह आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 8 के जरिए भारत की सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता का डिमांड करे। जस्ट सिम के जैसा है ये कि अगर आप जियो से एयरटेल गए तो एयरटेल में तो चले गए, लेकिन जियो का सर्विसेज का फ़ायदा आप उठा नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से आप इंडिया से आप यूएसए का रास्ता अपनाएं। ठीक है, तो यूएसए का फ़ायदा उठाइए, इंडिया का सर्विसेज आपको नहीं मिलेगा। तो यही है हमारा आर्टिकल नंबर 9। इस आर्टिकल नंबर 9 में 3 आर्टिकल इंक्लूडेड है, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 8। तो आर्टिकल नंबर 5 में क्या बोला गया था कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय किस प्रकार से लोगों को नागरिकता दी जा सकती थी। उसके लिए 3 रास्ते थे। पहला कंडीशन ये था कि जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है सिटीजनशिप का, उसको भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर में जन्म होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो दूसरा कंडीशन रखा गया था कि उसके माता पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में होना चाहिए। ये दोनों में से कोई कंडीशन लागू नहीं हो रहा है तो तीसरा कंडीशन रखा गया था कि वह कम से कम 5 साल से पहले से भारत के अंदर में रह रहा हो। ये 3 कंडीशन के आधार पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ हो रहा था उस समय में सिटीजनशिप का प्रोविज़न रखा गया था। इसमें एक आर्टिकल 6 भी है, तो 6 याद कीजिए कि वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे उनको किस प्रकार से नागरिकता दिया जाना था। और आर्टिकल नंबर 8 में यही था कि वैसे माता पिता जिनके बच्चे भारत से बाहर रहते हैं उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि माता पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में होना चाहिए या उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सारी चीज़ों को एक जिस्ट के फॉर्म में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही सुंदर वर्ड्स में लिखा गया है। इसको देखिए यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की, यानी ये व्यक्ति है श्याम, किसी विदेशी राज्य यानी यूएसए की नागरिकता ले ली है और वो भी फोर्सफुली नहीं, अपनी इच्छा से उन्होंने ये अर्जित की है, तो उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कितना सुंदर सा वर्ड्स में इसको लिख दिया गया है। तो आशा करते हैं है ना कि ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सिटीजनशिप का आर्टिकल है। सिटीजनशिप के आर्टिकल में आप 5 से लेकर के 11 तक पढ़ते हैं, हम लोग 9 तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो आगे के आर्टिकल्स को भी हम जल्द वीडियो के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। सोचने का बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें रेगुलर आपका आर्टिकल्स अभी आते ही रहेगा और भी बहुत कुछ भविष्य में आने वाला है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।